हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल में। आज मैं आपको पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन समकालीन भारत और शिक्षा की यूनिट 2 के नेशनल इंटीग्रेशन टॉपिक राष्ट्रीय एकता का मैं आज आपको परिचय और उसके उद्देश्य का और महत्व बताऊंगा। चलिए देखते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन क्या है। नेशनल इंटीग्रेशन का परिचय कुछ इस प्रकार है। नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो एकता एक नारा से बढ़कर है, जिसका मतलब है कि कोई भी जो हम लोग प्रिवेलिंग इकोनॉमिक्स है, सोशल है, कल्चरल डिफरेंसेस जो होते हैं लोगों के बीच में, उससे ऊपर निकल सके, जो सहनीय अवस्था में लाने के हैं। ये एक आपका डायनेमिक रियलिटी है, गतिशील वास्तविकता है। और ये किस चीज से कंसर्न है? आपके जो डेवलपमेंट, नेशनलिज्म का जो डेवलपमेंट है, राष्ट्रवाद का जो विकास है, उससे इसका संबंध है। इसका जो फीलिंग है वो एकता की भावना को एक दूसरे से जोड़ के रखता है। जितने भी डाइवर्सिफाइड कल्चर है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति सभ्यता है, वो नेशन को एक साथ लेके आता है। ये इम्प्लाइज करता है, ये एक इसका अर्थ है कि जो हम लोग हित है और जो प्रिजुडिसेस है, पूर्वग्रह है, उसको वो भाषाएं और संस्कृति के आधार पर एक दूसरे को जोड़ के रखता है। एक कंसर्न है आपकी क्रिएटिंग, आपकी जो ताकत है अपने लोगों के बीच में, चाहे वो अपना राष्ट्रीय गौरव के प्रति हो या देशभक्ति के प्रति हो, ये एक दूसरे को मजबूत से जोड़ के रखता है और एक राष्ट्रीय निर्माण करता है। ये एक यूनिटी है, डाइवर्सिटी में, विविधता में एकता है। और ये कॉम्बिनेशन है किस किस का? इकोनॉमिक का, सोशल का, पॉलिटिकल, कल्चरल और इमोशनल इंटीग्रेशन, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक का ये एकीकरण का एक संयोजन है। तो ये हो गया आपका नेशनल इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन, परिचय। अब इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो क्वेश्चंस आते हैं, वो एम्स एंड इम्पोर्टेंस पूछते हैं, जो कि आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं। तो आप पहले नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में बताइएगा, उसके बाद आप बताइएगा कि उसका उद्देश्य और महत्व क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, एजुकेशन जो है, शिक्षा, एक बदलाव लाती है। किस चीज में? हमारी सोच में, हमारी व्यवहार में एक बदलाव लाती है। ये ही चीज आपको प्रमोट करता है नेशनल इंटीग्रेशन में, राष्ट्रीय एकता को ये बढ़ावा देता है। एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से आप जो डिफिकल्टी, जो कठिनाई आती है, किसके प्रति? रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, कास्टिज्म, जातिवाद, कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता और भाषावाद की कठिनाई जो आती है, लिंग्विनिज्म जो आती है, इसको वो ओवरकम करता है, इससे वो दूर करता है। जो नेशनल इंटीग्रेशन है, उसका जो बहुत इम्पोर्टेंट जो महत्व है, उद्देश्य है, वो कुछ इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं। पहला है आपका पॉलिसीज, नीतियां जो गवर्नमेंट बनाती है। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है एजुकेशन के प्रति, वो क्या है? इंडिया के बेसिस पे होना चाहिए। और अरेंजमेंट इस प्रकार होना चाहिए कि इसमें कंपलसरी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको कंपलसरी दिया ही जाए। और एडल्ट एजुकेशन जो है आपका, एक हो गया प्राथमिक शिक्षा और एक वयस्क शिक्षा के प्रावधान के का व्यवस्था पूरी देश में होनी चाहिए। दूसरा है आपका करिकुलम, पाठ्यचर्या, जिसमें आपको स्कूल के जो करिकुलम उसमें थोड़े बदलाव होने चाहिए और हमेशा उसको व्यू में रखने चाहिए, मतलब उसको ध्यान में रखना चाहिए कि अभी आपका कैसा कंडीशन है, वर्तमान स्थिति क्या है, और इसकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए इसको चेंजेस, बदलाव लाने चाहिए। तो इसके पर्पस के हिसाब से इसके बहुत सारे क्या है, निम्नलिखित कदम हैं जो उठाने जाने चाहिए। वो कुछ इस प्रकार है। पहला आपका है एम्फसाइसिस देना चाहिए, आपको जोर देना चाहिए किसके ऊपर? स्टडी ऑफ सोशल सब्जेक्ट, जो सोशल सामाजिक सब विषय है उस पर जोर देना चाहिए। ह्यूमैनिटीज पे जोर देना चाहिए। अलॉन्ग विथ, उसके अलावा जो हमारी भाषा और मैथमेटिक्स, जो गणित और भाषा है, उस पर जोर देना चाहिए।
जो हमारा राष्ट्रीय गान होता है या कविताएं होती है या कहानी होती है, उसको प्रमुखता दी जानी चाहिए हमारे करिकुलम में। अगला है करिकुलम के माध्यम से जो बच्चे होते हैं उसको क्या करना चाहिए, उसको नॉलेज ज्ञान देना चाहिए किसके प्रति, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं और जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। नेशनल मूवमेंट जो होती है, नेशनल इंडिपेंडेंस, उसकी जानकारी देनी चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन जो है प्रोमिनेंट प्लेस हमारे करिकुलम में, वो सब कल्चरल और अदर प्रोग्राम जो नेशनल इम्पोर्टेंस है उसके साथ ही पढ़ाना चाहिए। और जो हमारे लैंग्वेज स्टडी है वो उसके साथ लिटरेचर, सोशल स्टडीज और स्पिरिचुअल एजुकेशन देनी चाहिए। अगला है आपका जो नेशनल प्लेज है, हम लोग राष्ट्रीय नाटक जो होती है वो हमेशा स्कूल कैंपस में होती रहनी चाहिए, जिससे क्या होगा, जितने भी डाइवर्सिफाइड स्टूडेंट्स है, शिक्षक है और स्टूडेंट्स हैं, तो ये एक दूसरे के प्रति इसमें क्या होगा, एक आपका एकता होगी, इंटीग्रेशन होगा, लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे। यूनिवर्सिटी लेवल और जो विश्वविद्यालय लेवल पे होती है, स्तर पे जो विभिन्न भाषाएं होती है, साहित्य, संस्कृति या कला होती है, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अब तीसरा पॉइंट है लैंग्वेज एंड माइनॉरिटीज। एक इसके प्रति एक क्या होनी चाहिए, डेफिनाइट पॉलिसी होनी चाहिए, निश्चित नीति बनाई होनी चाहिए, जिसके अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस काम के लिए क्या क्या होनी चाहिए, माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक है, इस काम के लिए आपको करनी चाहिए ट्रायंगुलर फॉर्मूला इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। दूसरा जो हिंदी लैंग्वेज है बहुत उसको पॉपुलर करनी चाहिए उस जगह पे जहाँ नॉन हिंदी रीजन हो, जहाँ हिंदी के अलावा दूसरी भाषा बोली जाती है उसको महत्व दिया जाता है, वहाँ हिंदी को आपको क्या करना है, वहाँ पॉपुलर करना है, वहाँ लोकप्रिय करना है। अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे जो हिंदी और इंग्लिश को एक समान स्तर पे रखना है। इंटरनेशनल जो नंबर है, जो अंतर्राष्ट्रीय संख्या है और जो उपाय है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। अब चौथा पॉइंट है जो भी मेडिटेशंस होते हैं पाठ्य पुस्तक में ध्यान देनी चाहिए। हमारे जो भी जरूरत मॉडिफिकेशन, जरूरत संशोधन है हमारी किताब में उसको देनी चाहिए सब्जेक्ट के कंटेंट के हिसाब से, उसके मैटर के हिसाब से, और उसे अच्छी तरह से भावनात्मक विकास को प्रोत्साहित होना चाहिए। ठीक है। अब अगला है मेरिट, योग्यता। जो भी हमारे स्कूल में जो एडमिशन होती है, प्रवेश परीक्षा होती है, कुछ भी ये अवार्ड्स मिलते हैं, स्कॉलरशिप की, छात्रवृत्ति, ये सब क्या मेरिट्स की उसके योग्यता के ऊपर होनी चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी कास्ट को लेके, किसी रिलीजन को लेके या कोई कम्युनिटी को लेके, इसमें भेदभाव नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है जाति, समुदाय, धर्म ये सब एक प्रकार का सबसे इमोशनल अटैचमेंट होता है, तो ये सब बेसिस पे अगर आप एडुकेशन में लाएंगे तो बहुत सारी कठिनाई होगी। अगला है फैसिलिटी, सुविधाएं। तो सुविधाएं में आपको कोई अलग सुविधाएं नहीं देनी चाहिए कोई कम्युनिटीज के हिसाब से। ऐसा नहीं कि ये कम्युनिटीज को आप एसी दे रहे, इस कम्युनिटीज को आप नॉन एसी नॉर्मल रूम दे रहे हैं, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। एक कॉमन ड्रेस कोड होना चाहिए। अब ये नहीं कि कोई धोती कुर्ता पहन के आ रहा है, दूसरा फॉर्मल शर्ट एंड पैंट पहन के आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, कॉमन ड्रेस कोड नहीं होगा। यहाँ आपको समान स्तर पे सबको लेके आना है, समान शिक्षा देनी है, कोई भेदभाव नहीं करना। ठीक है। अब यहाँ जनरल असेंबली होती है और प्रेयर्स होती है, वो क्या आपके समान रूप से होनी चाहिए, राष्ट्रीय महत्व है ये आपके। अगला पॉइंट है इमोशनल इंटीग्रेशन, भावनात्मक एकता। तो यहाँ क्या है, इस बच्चों को इसमें सिखाना चाहिए और ट्रेन करना चाहिए। अपने जो इमोशनल फीलिंग है, जो भावनात्मक भावनाएं हैं, उसको आप रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो आपके नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति हो, या फिर नेशनल एंथम, राष्ट्रीय भाषा, या नेशनल राष्ट्रीय ज्ञान के प्रति हो। जो भी हमारे जो राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, मतलब इंडिपेंडेंस डे, फिर क्या है ये आपका 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती, ये सब जो दिन है, ये सब क्या है आपका, ये सब स्कूल में आप देखना चाहिए। इसमें हम लोग को विश्वास, रिस्पेक्ट करनी चाहिए इसमें। ठीक है। श्रद्धा, सम्मान और उत्साह के साथ मनाना जाना चाहिए।
भावनात्मक एकाकीकरण पर बाल विवाद और चर्चा स्कूल में आयोजित करनी चाहिए। इससे क्या होता है, एटलीस्ट हर साल कम से कम 2 या 3 बार दोहराया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया एम्स एंड इम्पोर्टेंस। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।